हमारे साथ नफीस जी और एहतशामुल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नफीस जी, इस बार आप चुनाव सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं, वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं या जमानत जब्त कराने के लिए लड़ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में हम सिर्फ 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इतने सीटों पर चुनाव लड़ने से मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार को फ़ायदा या नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए बीजेपी काफ़ी राह आसान करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं कि टीएमसी को घेरना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो पूरे पश्चिम बंगाल में 6.6% से ड्रॉप आउट रेट बढ़कर 23% हो चुका है। अगर आप हेल्थ की बात करेंगे तो अगर आपको हार्ट अटैक हो या बड़ा बीमारी हो तो अगर आपको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ेगा तो आपका घर मकान सब कुछ बिक जाएगा। इवन पश्चिम बंगाल के सिर्फ 20% स्कूलों में ही इंटरनेट और कंप्यूटर एक्सेस है, यानी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। लेकिन बीजेपी नेता सर वही मैं समझा रहा हूँ, बीजेपी नेता बंगाल आकर इस बारे में बात नहीं करे। वो क्या करें, बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे। और ये मुद्दा उनको कौन दे रहा है? टीएमसी नेता दे रहा है। टीएमसी नेता को सर दोनों ही है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बंगाल को दोनों ही बर्बाद कर रहा हूं, मुसलमानों को भी दोनों। लेकिन आप पर तो आरोप नहीं, आप पर आरोप ये है कि आप तो सर आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता, आरोप कोई किसी पर भी लगा सकता है। सच तो ये है, आपको अपने साथ सटाता क्यों नहीं, चिपकाता क्यों नहीं? हमें चिपकना भी नहीं है। देश हित में हम तो गए थे पिछली बार, देश हित में चिपके थे सर, देश से अलग कर दिया गया, इस बार अलग कर दिया गया। सर देश हित में जिसके साथ जाना होगा जाएंगे, जिसके साथ हटना होगा हटनेंगे। हम देश हित में, बिहार के हित में हमने इंडिया अलायंस का साथ चुनने के लिए हमने उनको मौका दिया, उन्होंने रिजेक्ट किया। बंगाल में हम हुमायूं कबीर के साथ गए, लेकिन पता चला बीजेपी से कनेक्शन है, वहां से हट गए। ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन टीएमसी नेता काबा का नाम ले रहे हैं, बीजेपी नेता काबा को सरकार जो पिछले 3 टर्म से किसी स्टेट में है, बंगाल में है, उसके पास गिनाने को बहुत सारे काम होंगे, लेकिन उनके इतर ये धमकी और ये सारी चीजें क्यों? सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी जिस हिसाब से हमारे मित्र नफीस भाई कह रहे थे कि हमारा जो दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, नफीस भाई बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं जी न्यूज़ के माध्यम से। इनका मकसद जो है, इनका मकसद है, इनकी पार्टी का नाम क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। इनका पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये कोई सेक्युलर पार्टी है क्या? ये कोई सेक्युलर पार्टी है? हमारी पार्टी क्या है? तृणमूल कांग्रेस, जिसका नाम है टी फॉर टेम्पल, एम फॉर मॉस्क, सी फॉर चर्च। हमारी पार्टी जिसके हमारी नेत्री कहती है धर्म सबका जुदा जुदा, धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव सबका। ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इनका नाम है, लेकिन ये मुसलमान को इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं। ये मुसलमान को इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये वाकई में अगर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसका सीधा साधा, नफीस भाई मैं आपकी बात सुन रहा था, नफीस भाई मैं अपनी बात सुन रहा था, आप कोट करके रखिए, आप हमें बताऊंगा। आप देखिए इनके 10 कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं, तो वो कहाँ है? वो सारे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो तृणमूल कांग्रेस वहां से लीड किए हुए, हमारे नेता वहां हैं, हमारे एमएलए जीते हुए। इनको अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान करना होता तो जहां अभी जो चुनाव होने जा रहा है उत्तर बंगाल में ये कैंडिडेट थे, लेकिन जानबूझ करके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इनको आसान करना है, रास्ता हमवार करना है। इनके मित्र कौन थे? हुमायूं कबीर, जो 192 सीट में आप ही के साथ थे ना? मेरे साथ थे ना, हमने निष्कासित किए, हमने उनको निलंबित किया। हमने जब षड्यंत्र, एक बाम 3 काम, आपने देखा होगा। जिस हिसाब से एक स्टिंग ऑपरेशन से 3 आदमी का चेहरा सामने आया, भारतीय जनता पार्टी, AIMIM, और समझ लिए तो मुस्लिमों का मुंह भंग हो जाएगा फिर AIMIM से। AIMIM से मुस्लिमों का भंग हो जाएगा। पिछली बार भी 11,000 से कम ही वोट पाए थे, 6 सीटों पर लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी।